हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है ट्रेंडिंग चर्चा की पहली ट्रेंडिंग चर्चा में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है रे। तो आपने फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा। तेरे बाप की सड़क है क्या? जी हाँ, पुणे में लोहेगांव और चरोली को डीवाई पाटिल की एक प्राइवेट रोड कनेक्ट करती है, क्या बात कर रहे हैं? जो कि मानसून में गोवा के पर्रा रोड को भी फेल कर दे। और दूसरी तरफ हमारे सरकारी रोड, जो कि हमारे गांव की कच्ची सड़कों को भी टफ कंपटीशन दे रहे हैं। बात तो सही है। इंडिया में गवर्नमेंट रोड और प्राइवेट रोड में उतना ही फर्क है जितना कि प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। जहां एक तरफ धूल मिट्टी से लबालब रोड जहां पर आपका कभी जाने का दिल ना करे, और दूसरी तरफ ऐसे रोड जहां पे आप डेली जाने आने के लिए हमेशा प्रेफर करें। इंडिया में जैसे गवर्नमेंट का कार्यकाल होता है, वैसे ही यहाँ के रोड का भी कार्यकाल होता है, और ये कार्यकाल भी गवर्नमेंट के कार्यकाल से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में रोड को बना दिया जाता है, सेकेंड ईयर में फिर याद आता है अरे इसमें तो पानी की लाइन डालना हम भूल ही गए, तो फिर उस रोड को खोद दिया जाता है और पानी की लाइन डाल दी जाती है। फिर थर्ड ईयर में फिर याद आता है अरे वाह, इसमें तो हमने सीवेज की लाइन भी नहीं डाली है, फिर उस रोड को खोद दिया जाता है और एक साल तक सीवेज का काम चलते रहता है। फोर्थ ईयर में फिर याद आता है ये जो लाइट की लाइन खंभों से जा रही है उसको अंडरग्राउंड डालना है, तो फिर से रोड खोद दिया जाता है और बस फोर्थ ईयर में वो रोड खुदा ही रहता है, क्योंकि हमें पता है फिफ्थ ईयर में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो हमें बस उसी रोड को लेके फिर से हमारे इलेक्शन का कैंपेन शुरू करना है और उस पर पॉलिटिक्स करनी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इस बीच में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है वो है पब्लिक को। ये सिर्फ पुणे की ही कहानी नहीं है, इंडिया के और भी शहरों में रोड्स की यही कंडीशन है। क्या आपके यहाँ भी रोड्स को लेके ऐसे पॉलिटिक्स की जाती है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जहां पर भी बड़े बड़े बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन है, वहां की रोड एकदम वर्ल्ड क्लास होती है, और वहां पर सारी अम्यूनिटीज भी होती है, स्ट्रीट लाइट, रोड साइड में प्लांट्स भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक रोड है, जहाँ कोई बड़े बड़े बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहां की रोड एकदम धूल मिट्टी से भरी हुई कुछ इस प्रकार दिखती है। ये भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव आम जनता के साथ क्यों? इस पर मैं अपना कोई कमेंट पास नहीं करूंगा, लेकिन आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि ऐसा क्यों होता है। आप ऑफिस डेली तैयार होकर तो जाते हैं, पर लौटते टाइम आपकी हालत इन रोड की वजह से, इन धूल मिट्टी की वजह से एकदम दिहाड़ी मजदूर जैसी हो जाती है। अगर आपको पुणे में बाहर निकलना है तो कुछ इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और हाँ, यहाँ की लड़कियों को मेकअप के लिए फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाउंडेशन की पूरी सेल्स तो यहाँ की धूल मिट्टी ने गिरा के रखी है। कैसा लगा मेरा मजाक? आखिर कब हम इस मास्क की घुटन से आजाद हो पाएंगे और खुली हवा में सांस ले पाएंगे? अभी पुणे में लोकल इलेक्शन का माहौल जोरों शोरों पर है, तो बस मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चूज योर लीडर वाइजली एंड चूज द वन हु वर्क फॉर पीपल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। एंड जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, प्लीज उस पर जाकर अपना स्पर्श दे दें भाई ने बोला करने का तो करने का। और बने रहे ट्रेंडिंग चर्चा के साथ अगली ट्रेंडिंग चर्चा में। मजा आया।